हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पहले हम क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं। तैयारी करके आए माता जी? पूछ लूं? तो उसके बाद अगर सभी आ जाएंगे फिर पढ़ना शुरू करेंगे। क्या पता इतने कुछ भूले भटके लोग आ ही जाएं। माता जी मैं तो मम्मी के यहाँ गई हुई थी 2 दिन से, मैंने तो देखी नहीं है किताब। हाँ 2 दिन मैंने क्लास की नहीं ना माता जी, बता तो रही हूँ ना। एक दिन हमारी लाइट खराब थी, दूसरे दिन वो सचिवपति प्रभु का लेक्चर था तो मैसेज आ गया था आज क्लास नहीं करनी, तो इसलिए की नहीं मैंने क्लास। तो इतने हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं आपसे, इतने सब आ जाएंगे फिर शुरू करेंगे। ठीक है। ठीक है माता जी शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के परे आकाश बैकुंठ लोक। तो इसका प्रश्न है, यदि इस ब्रह्मांड में उन ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु होते हैं तो महान योगी उन्नति करके वहां तक पहुंचने की चेष्टा क्यों करते हैं? माता जी सिद्धि पाने के लिए। हाँ जी, ऑप्शन बता रही मैं आपको। क्योंकि योगी उच्च ग्रह में योग करने का आनंद लेते हैं। दूसरा है क्योंकि योगी अभी भी भक्ति जीवन की सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं। तीसरा है क्योंकि योगियों में अभी भी एक ग्रह से दूसरे ग्रह के चारों ओर उड़ान भरने की इच्छा है। चौथा है क्योंकि योगियों में अभी भी पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा है। सिद्धियां नहीं है माता जी इसमें आनंद के बारे में बताया कि योगी उच्च ग्रह में योग करने का आनंद लेना चाहते हैं कि योग करके आनंद लेंगे, या योगी अभी भी भक्ति जीवन की सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं। एक तो योग का आनंद, दूसरा भक्ति जीवन की सुविधाओं का आनंद, तीसरा है कि उनमें जो है एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने की उड़ान भरने की इच्छा है, या वो जो है अभी भी पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा है। तो कौन सा आएगा? ग्रह में, उन ग्रहों में भी जन्म और मृत्यु होते हैं तो महान योगी उन्नति करके वहां तक पहुंचने की चेष्टा क्यों करते हैं? मतलब उच्च लोकों में जाने की चेष्टा क्यों करते हैं योगी? तो मैंने 4 ऑप्शन बताए हैं आपको, तो बताइए आप कौन सा है इसमें से। एक तो है योग करने के लिए योग का आनंद, दूसरा है कि वो भक्ति जीवन की सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं, तीसरा है कि वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे के चारों ओर उड़ान भरने की इच्छा है, या चौथा है कि क्योंकि योगियों में अभी भी पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा है। तो क्या करना चाहते हैं योगी उच्च लोकों में जाकर? नहीं जी, उच्च लोकों में वो पूर्ण प्राप्ति के लिए नहीं जाते। उच्च लोकों में वो जाते हैं कि क्योंकि योगी अभी भी भक्ति जीवन की सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं। तो उच्च लोकों में जाने का क्या अर्थ है उनका? कि भक्ति जीवन की सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं वो। ये है इसका आंसर। हाँ जी, भक्ति जीवन की सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं योगी। दूसरा है, मानव गणना द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि कितनी है? अब मानव गणना के अनुसार ब्रह्मा की एक दिन की अवधि कितनी है मैंने आपको बताया था और आप सबने लिखा भी था। तो 4 अरब 32 करोड़, या 4 लाख 32 हजार, या 4 खरब
32 अरब। तो इनमें से बताइए कौन सा है। मैंने आपको बताया था ना ब्रह्मा के एक दिन की आयु माता जी, किसी को भी याद हो तो। 4 अरब 32 करोड़। ठीक है माता जी। ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी नियत ग्रहों की पानी से डूब जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी ग्रह जो है पानी में डूब जाते हैं और उन पर रहने वाले जीवों का विनाश हो जाता है। इस डैश के बाद ब्रह्मा की रात्रि समाप्त होने पर सुबह जब ब्रह्मा उठता है तो फिर से सृष्टि होती है और ये सभी जीव प्रकट हो जाते हैं। तो जब जीव जो है पानी में डूब जाते और विनाश हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? सृजन कहेंगे या प्रलय कहेंगे या निर्माण कहेंगे या चमत्कार कहेंगे? प्रलय। ठीक है माता जी, सभी का आंसर ठीक है, क्योंकि ये है प्रलय। जब पानी में डूब जाएंगे सारे लोग और फिर सुबह जब जैसे ब्रह्मा का दिन निकलता है फिर से सभी जीव जो अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करते हैं तो उसको बोलेंगे प्रलय। प्रलय हो जाती तो सभी विनाश हो जाता है सारे जीवों का, उस टाइम पानी में डूब जाते हैं सारे लोग। एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत एवं दिव्य है, यह परा प्रकृति है और कभी डैश होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ हो जाता है तब भी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है। गीता 8.20। सृजन, नष्ट, प्रेरणादायी या भौतिक। एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत एवं दिव्य है, यह परा प्रकृति है और कभी डैश होने वाली है। तो परा प्रकृति क्या होती है? सृजन, नष्ट, प्रेरणादायी या भौतिक। नष्ट, क्योंकि परा प्रकृति क्या है? दिव्य है और शाश्वत है, तो ये कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी वह अंश उसी प्रकार बना रहता है, तो इसमें आएगा नष्ट। हम प्रयोगात्मक विधि नहीं समझ सकते कि हमारे पिता कौन है। हमें अपनी डैश के कथन को सुनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। हमारे पिता कौन है तो हमें किससे पूछना होगा? ये हमारे पिता कौन है उसका पता कौन बताएगा? हाँ, तो वो तो माता जी शास्त्रों के बारे में ना, इसमें तो सिर्फ माँ के बारे में, पिता के बारे में पूछना है। तो इसमें ऑप्शन है बहन, माँ, बेटा या बेटी। तो इसमें अगर हम भगवान के बारे में जानना है ना माता जी तो फिर शास्त्रों से पूछना पड़ेगा, कि शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र हमारी माँ के समान है, यही बताते हैं ना शास्त्रों में, कि भगवान के बारे में जानना है तो शास्त्रों को पढ़ना होगा। लेकिन अगर हमें पिता के बारे में जानना है तो हमारी माँ हमें बता सकती है। यह संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड आध्यात्मिक अनंत आकाश में एक छोटे से महत्वहीन डैश के टुकड़े जैसा है। ये जो भौतिक ब्रह्मांड है आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे से टुकड़े के समान है समझो। तो उसको क्या कहेंगे? चट्टान, पर्वत, बादल या सागर? बादल। रमा माता जी आज सही जो है जवाब दे रही हैं। तैयारी करके आए माता जी आज? हाँ, तो ठीक है, आपका आंसर इसमें बादल आएगा, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड जो है कितना है? 25% है और आध्यात्मिक आकाश 75% है। तो ऊपर से जिसको देखते हैं भौतिक ब्रह्मांड को बादल के समान छोटा सा गोला दिखाई देता है ये। क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया वास्तविक है इसलिए यह भौतिक दुनिया जो डैश है वास्तविक प्रतीत होती है। आध्यात्मिक दुनिया वास्तविक है इसलिए भौतिक दुनिया जो डैश है वास्तविक प्रतीत होती है। तो क्या है ये? एक सपना है, एक मन गढ़ंत कहानी है, या प्रतिबिंब है, या एक पहेली है? क्या है भौतिक दुनिया? प्रतिबिंब। ठीक आंसर। तो प्रतिबिंब आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि भौतिक जो संसार है ये आध्यात्मिक संसार की परछाई है, उसका प्रतिबिंब के समान है।
सर्वोच्च निवास को अव्यक्त और अचूक कहा जाता है। सर्वोच्च निवास को अव्यक्त और अचूक कहा जाता है और वह सर्वोच्च गंतव्य है। जब कोई वहां जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता है। यह मेरा सर्वोच्च निवास है। गीता 8.20। सर्वोच्च गंतव्य का वर्णन करने के लिए किस संस्कृत शब्द का प्रयोग किया जाता है? अब जो सर्वोच्च गंतव्य है, जो भगवान का धाम है, उसका वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? परम धाम, पराम गतिम, परम सिद्ध या वरम शांति? परम शांति। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? संस्कृत शब्द बताना है। परम नहीं, परम धाम नहीं आएगा। नहीं, पराम गतिम। ये जो श्लोक है ना 8.20, इसी में लिखा हुआ है पराम गतिम। संस्कृत का शब्द है ये, तो ये बताना है। तो भगवान के जो लोग हैं उसको क्या कहेंगे? संस्कृत शब्द क्या है? पराम गतिम। भक्ति के लिए मूल शब्द डैश है जिसका अर्थ है सेवा। भक्ति, भज, भरोसा या भाव? भक्ति के लिए मूल शब्द कौन सा है? भक्ति, भज, भरोसा या भाव? नहीं, उसमें लिखा है, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जब पढ़ाया था उसमें कि किस धातु से बना है ये। भक्ति के लिए मूल शब्द कौन सी धातु से बना है? भक्ति, 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 भज, भरोसा, भाव। नहीं माता जी, इसमें मूल शब्द बताना कि भक्ति के लिए मूल शब्द है जिसका अर्थ है सेवा करना। तो ये किस धातु से बना है ये? भक्ति, भज धातु से। मुझे एक पैराग्राफ उसमें था ना कि भज धातु से भक्ति, और भक्ति का अर्थ है सेवा करना, तो इसमें भज आएगा। ठीक है। जब कोई अपनी वास्तविक पहचान में स्थित होता है और कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो उसे डैश कहते हैं? भोगी, योगी, भक्त या ज्ञानी? जब कोई अपनी वास्तविक पहचान में स्थित होता है, जिसको एक ज्ञान हो जाता है कि मैं क्या हूं, मैं भगवान का जो है अंश हूं, या मैं जो है आत्मा हूं, और उसका कार्य क्या है कि भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे भोगी कहेंगे, योगी कहेंगे, भक्त कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? ज्ञानी। आवाज नहीं आ रही गीता माता जी, आवाज नहीं आ रही। भोगी कैसे कहेंगे? जो भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है उसे भोगी कहेंगे क्या? भक्त, जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगता है उसको भक्त कहेंगे। भक्त, मुस्कान माता जी ने भी सही बताया, भक्त। तो ठीक है ना, जो अपने आप को जान लेता है कि मैं क्या हूं, आत्मा हूं, और मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो वो भक्त कहा जाएगा उसे। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थिर होता है वह सर्वोच्च ब्रह्म को प्राप्त करता है। वह कभी भी कुछ भी शोक या इच्छा नहीं करता है। वह हर जीव के लिए समान भाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरे प्रति शुद्ध भक्ति सेवा प्राप्त करता है। 18.54 भक्ति में लीन रहने का लक्षण यह है कि वह कृष्ण के साथ पूरी तरह से डैश है। तो दुखी, कृष्ण के साथ रहने से क्या होगा? दुखी होगा, आभारी होगा, मैत्री या संतुष्ट होगा? संतुष्ट। हाँ जी, जो कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, हमेशा कृष्ण के साथ रहता है, तो क्या होगा? वो संतुष्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो हो गया माता जी। अब हम बुक्स निकाल लीजिए, मैंने आपको व्हाट्सएप पे पेज भेजे हैं, तो वो पढ़ेंगे आज हम। उसके बाद यदि समय बचा तो फिर देखेंगे कुछ, सिर्फ 2 पेज पढ़ेंगे। ठीक है, 2 पेज पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा कुछ, मैंने आपको वो प्रभात प्रणाम मंत्र भी बोला था याद करने के लिए, तो मैं वो सुनूंगी सबसे। ठीक है, प्रभात जी का प्रणाम मंत्र आपको तो याद होगा ना, आप तो माला करते हो सुबह, तो बोलते होगे ना उसमें प्रभात जी का प्रणाम मंत्र। कोई नहीं, जिसको याद हो सुना देगा, 2-3 जनों को।
हाँ जी, कल 5वां अध्याय तैयार करके आना, उसके एक टेस्ट लेंगे हम, ठीक है। तो शिल प्रपात के कार्य की प्रशस्तियां मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे हैं, 2 पेज, जिसके पास बुक नहीं वो उसमें से देख सकता है। तो शिल प्रपात के कार्य की प्रशस्तियां का मतलब है सराहनीय, सराहना करने वाले कार्य या प्रशंसा करने वाले कार्य, ठीक है ना। तो प्रपात जी ने जो कार्य उनकी प्रशस्तियां यानी उनकी सराहना की गई है और लोगों के द्वारा। तो इसमें जिन्होंने प्रपात जी के कार्य की सराहना की है, प्रशंसा की है, उनके सबके नाम आएंगे इसमें। वर्षों से अनेक, हाँ जी बोलिए। पेज नंबर माता जी इसमें ना रोमन भाषा में लिखा है, इसमें पेज देखती हूँ, अभी बताती हूँ, इसमें समझना पड़ता है ना। ये तो मेरा 15 था ना बेटा, 15, 16, 17, 19 पेज है माता जी, 19 पेज है। क्योंकि इसमें ना हिंदी में नहीं लिखा, रोमन भाषा में लिखा है, थोड़ा सा देखने में भी टाइम लगता है। तो 19 पेज इसमें। वर्षों से अनेक लोगों ने शिल प्रपात के कार्य के प्रति सम्मान प्रकट किया है। मैं पढ़ूं? आप पढ़िए, आप पढ़ लीजिए। वर्षों से अनेक लोगों ने शिल प्रपात के कार्य प्रति सम्मान प्रकट किया है। वह कार्य में भारत के कालातीत आत्मसारा का दिव्यांग को पश्चिम में पहुंचा दिया। तो कालातीत क्या है माता जी? कालातीत काल से परे, काल से परे, हाँ जी। तो उन्होंने जो है प्रपात के कार्य के प्रति सम्मान प्रकट किया है। हाँ लिख लीजिए, क्योंकि मेरे को भी, मैं भी बहुत ढूंढती हूँ, जब तक मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं मिल जाता ना, मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ बुरी तरह से। मुझे शब्द का अर्थ तो पता होना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो मुझे भी नहीं पता था ना, तो मैंने भी उसमें गूगल पे सर्च करके जब लिखा है इसमें सब कुछ, तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम उसको समझ पाएंगे। तो वह कार्य जिससे, हाँ तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं माता जी सभी। मेरे प्रभु जी भी क्लास कर रहे हैं, तो मैं उनसे 1-2 शब्द मुझे नहीं पता चला, मैं उनसे पूछ रही थी, तो कह रहे इतना कौन वो करता है, सब ऐसे रीडिंग ही करते हैं, ज्यादा परेशान हुआ। तो मुझे जब तक इसका अर्थ नहीं मिलेगा ना, मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री ने बताया है ना उनके बारे में, कि जो प्रपात जी की हैं, मूल्यवान कार्य कर रहे हैं, यानी बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, और उनकी पुस्तकें मानव जाति की मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है, यानी मानव जाति को मुक्ति प्रदान करने में बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। काफी योगदान उनका। तो आगे पढ़िए। थॉमस मर्टन धर्मशास्त्री। तो थॉमस मर्टन ने जो है ये बताया प्रपात जी के बारे में, कि स्वामी भक्तिवेदांत ने पाश्चात्य जगत में हितकारी स्मृति पत्र इस रूप में प्रसिद्ध किया है, यानी हितकारी स्मृति पत्र यानी सबके लिए, जिसमें सभी का हित हो, ऐसा एक पत्र प्रस्तुत किया है, कि हमारी कर्मोदयुक्त, यानी हमारी जो कर्मों से बंधी हुई, यानी हम कर्मों से जो बंधे हुए हैं, इसका अर्थ ये लगा सकते हैं, एकांगी संस्कृति का सामना, यानी एकांगी यानी एक पक्षीय है, एक पक्ष वाली संस्कृति। और संस्कृत तो सभी जानते हैं, जैसे जो हमारी संस्कृति है, खान पान, हमारे रीति रिवाज क्या है, ये है संस्कृति का सामना एक ऐसी संकटापन्न स्थिति से हो गया है, यानी संकट वाली स्थिति जो कि संकट उत्पन्न करती है, ऐसी स्थिति से हो गया है,
जो आत्मघाती हो सकती है, यानी जो हमारी जान ले सकती है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इससे प्रमाणिक आत्मविषयक भावना ज्ञान की आंतरिक गहराई का अभाव है। इसमें प्रमाणिक आत्मविषयक यानी आत्मा के विषय में भावना ज्ञान की आंतरिक गहराई का अभाव है, कि जो आत्मा का जो ज्ञान है, जो आंतरिक गहराई है वो क्या है, अभाव है, यानी कोई भी ज्यादा उसको समझाता नहीं है। चेतना की इस गहराई के बिना हमारे नैतिक तथा राजनीतिक प्रत्याख्यान प्रपंच मात्र है। अब जो चेतना की इस गहराई के बिना, अब हमें पता ही नहीं कि हमारी चेतना कैसी है, हमारी चेतना क्या है, हमें इस चीज का ज्ञान नहीं है, तो नैतिक तथा राजनीतिक प्रत्याख्यान प्रपंच मात्र है। हम यानी नैतिकता के बारे में हमें समझाया जाए, हमें ये कार्य करना है, वो नहीं करना है, या राजनीतिकता के बारे में कुछ समझाया जाए तो प्रत्याख्यान यानी उसके ऊपर जो है लेक्चर वगैरह देते हैं, जो राजनीति को अपने हिसाब से समझाएंगे। और प्रपंच मात्र है, यानी एक प्रपंच को क्या समझेंगे, धोखा मात्र है, एक बनावटीपन है जो उनके प्रत्याख्यान है। अगर आत्मा के बारे में वो कुछ नहीं समझा सकते और ऐसे ही वो कुछ समझा रहे हैं तो वो क्या है, एक प्रपंच मात्र है, यानी सब समझाने कोई फायदा नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया है, प्रभुपाद जी ने सबके हित के लिए एक स्मृति पत्र तैयार किया है, और वो चाहते हैं कि जो हमारी जो एकांगिक संस्कृति है, जो कि जिससे संकट उत्पन्न हो सकता है, जो हमारे लिए आत्मघाती है, यानी हमारी जो है हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी जो है क्या बोलेंगे उसको, हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकती है, तो ऐसा मतलब प्रभुपाद जी ने बताया है। लेकिन और जो कहीं पर भी हम पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेज में, तो वहां पर ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो ये थॉमस मर्टन जो है धर्मशास्त्री, ये बताना चाह रही हैं। अब चेतना का क्या है कि चेतना, अगर व्यक्ति की चेतना शुद्ध होगी तो वो सही कार्य करेगा, ठीक है, चेतना दूषित होगी तो उल्टे कार्य करेगा। जैसे प्रभुपाद जी इसमें एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कोई चोर है और चोर ने चोरी की, उसको सजा मिल गई, उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन जब उसकी सजा पूरी हो गई फिर वो जेल से बाहर निकल फिर से चोरी करने लगा, फिर उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे बार बार वो बाहर आएगा, फिर चोरी करेगा, फिर जेल में, तो इससे उसका फायदा क्या होगा, कैसे सुधरेगा वो? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसकी चेतना यदि शुद्ध होगी तो सुधर जाएगा। और चेतना शुद्ध कैसे होगी, जब हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान के जो भक्तों से जुड़ेंगे, तभी हमारी चेतना शुद्ध होगी। यदि हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो हम फिर गलत कार्य करेंगे ही नहीं। और जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, हमें कितनी सजा दे लें, पुलिस वाले जेल में बंद कर दें, कितनी सजा हमें मिल जाए, तो चेतना शुद्ध नहीं हो तो हम फिर गलत कार्य ही करेंगे हमेशा। तो चेतना शुद्ध होना चाहिए। एक प्रकार से चेतना को हम ये भी समझ सकते हैं कि चेतना क्या है, कि जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है हमारी, वो चेतना है। उसको आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि अब उसकी चेतना तो दूषित है, वो सोचता है कि बस मुझे चोरी करनी है। लेकिन जब भक्ति में आ जाएगा तो उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, उसे पता लगेगा नहीं नहीं मैं तो गलती कर रहा हूँ, चोरी करके मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे तो जो है भगवान का नाम लेना है। जैसे एक और मैं आपको घटना है इसमें बताती हूँ चेतना के बारे में, कि एक व्यक्ति था, तो इस्कॉन में आ गया, वो इस्कॉन में उसने जो है भक्ति करनी स्टार्ट की, माला भी करता था वो, और भी सेवाएं करता था, लेकिन वो पहले क्या था, वो चोर था। अब एक बार सभी लोग जो है घूमने चले गए, कहीं पर यात्रा में गए थे, तो उसने क्या किया, उसको नींद नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि उसका कार्य था चोरी करना। अब उसको नींद नहीं आ रही तो उसने क्या किया कि जो भक्त वहां पर रुके हुए थे, तो जिसके कपड़े, जब मान लीजिए इस एक साइड में कपड़े रखे तो उनके कपड़े दूसरे में रख दिए, दूसरे वालों के इधर रख दिए, मतलब मिक्स कर दिया उनका सारा सामान। तो सुबह सब उठे जल्दी में नहाने के लिए, अब कह रहे मेरे कपड़े नहीं मिले, वो कह रहा तूने मेरे कपड़े इधर क्यों रखे, वो कह रहा उसने मेरे कपड़े इधर क्यों रखे। अब सबका झगड़ा हो गया आपस में। तो वो जो चोर था जिसने किया था वो बैठा था, वो बोला आप लड़ो मत, मुझे क्षमा करना, मेरे को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं पहले चोर था, अब मैं चोरी जब तक नहीं कर लेता मुझे नींद नहीं आती। अब मैंने सोचा कि चोरी तो नहीं करनी मुझे, कि गलत कार्य है मुझे पता लग गया, लेकिन अब नींद नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, तो इसलिए मैंने ये कार्य किया। तो उसकी मतलब चेतना शुद्ध तो हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई कि वो चोरी ना करे, क्योंकि आदत है ना, आदत तो धीरे धीरे बदलेगी। तो इसका यही कि सोचना जो समझने की शक्ति है वो एक किस्म से चेतना ही, उसको हम समझ सकते हैं। तो ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। भारतीय योगी द्वारा प्रतिपादित अन्य आत्मा में से चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के द्वारा परिशिष्ट कृष्ण मानव का मार्ग सर्वाधिक है। यह होता है श्री वेदांत स्वामी ने
व्यक्तिगत भक्ति कार्य के प्रति अनन्य समर्पण अथक शक्ति और समर्पित निर्देशन के द्वारा हजारों भक्तों वाले अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संगठन के परम नगरों में मेरी राधा कृष्ण श्री मंदिरों की स्थापना तथा श्री कृष्ण एवं चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित भक्ति योग और बहुसंख्यक ग्रंथों की रचना मैंने कलकत्ता की है। प्रोफेसर एशियन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजयनगर कनाडा। हाँ जी। तो इसमें बताया कि भारतीय योगियों द्वारा प्रतिपादित अनेक धार्मिक मार्गों में से चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के 10वें गुरु श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रपाद द्वारा प्रदर्शित कृष्ण भावनामृत का मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिपादित यानी स्थापित। तो भारतीय योगी द्वारा जो स्थापित अनेक धार्मिक मार्ग हैं, उनमें से चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में प्रपाद जी का कौन सा स्थान है? 10वें नंबर पर। कि उन चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के 10वें गुरु श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रपाद द्वारा प्रदर्शित कृष्ण भावनामृत का मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वो 10वें स्थान पर है। स्थापित, स्थापित। प्रतिपादित मीन्स स्थापित। तो जो ये कृष्ण भावनामृत का जो मार्ग है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से चले आ रहे, इसमें जो है प्रपाद जी का कौन सा स्थान है? 10वें गुरु है प्रपाद जी। तो उनके द्वारा जो है ये संस्था का आयोजन किया गया था, उन्होंने ही ये कृष्ण भावनामृत की स्थापना की थी। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से चले आ रहे गुरु के द्वारा है, इसलिए। देखने से ही विस्मय होता है कि श्री भक्ति वेदांत स्वामी ने किस प्रकार 10 वर्षों से भी कम समय में अपनी व्यक्तिगत भक्ति, कार्य के प्रति अनन्य समर्पण, अथक शक्ति और सक्षम निर्देशन के द्वारा हजारों भक्तों वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संगठन, संसार के प्रमुख नगरों में श्री राधा कृष्ण मंदिरों की स्थापना। तो देखने से ही विस्मय यानी आश्चर्य होता है। आप सभी को आश्चर्य होगा कि श्रीपाद जी 70 साल की आयु में जो है वहां पर गए थे पाश्चात्य देशों में, और 10 वर्षों से भी कम समय में उन्होंने जो है इतनी तरक्की की, इतने लोगों को भक्त बना दिया, इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया, 108 मंदिर उन्होंने बनाए और लगभग 10,000 के करीब उन्होंने शिष्य बनाए प्रपाद जी ने, और सभी को जो है कृष्ण भक्ति करना सिखा दिया। जबकि आप सबको पता है कि वहां पर हिप्पी लोग थे, हिप्पियों को सुधारना कोई आसान बात नहीं है। वहां पर जो उनकी जो सरकार थी अमेरिका की, वो भी परेशान हो गए थे उनको, लेकिन कोई सुधार नहीं पाया था हिप्पी लोगों को। लेकिन जब प्रपाद जी ने इतना अच्छा कार्य किया तो सब जो है बड़े आकर्षित हुए और भी ज्यादा जो है भक्त वहां पर फिर प्रपाद जी बना पाए। तो इसलिए बता रहे कि ये आश्चर्य होता कि इतने 10 वर्षों से भी कम समय में प्रपाद जी ने इतना जो है ये आंदोलन खड़ा किया, यानी व्यक्तिगत भक्ति, अपना जो है अपनी भक्ति, निजी भक्ति से कार्य के प्रति अनन्य समर्पण, पूरा अपना सारा जो है समर्पण इस भक्ति के लिए। ये नहीं कि जैसे कहते हैं ना कि हम कृष्ण भक्ति को पूरा समर्पण भगवान के चरणों में कर दे और कोई किसी की पूजा ना करे, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे, उनको समर्पण करे। तो प्रपाद जी ने इसलिए अपने अनन्य भक्ति जो है वो पूरा समर्पण इसी में लगा दिया, अपना पूरी जो है शक्ति लगा दी इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए। अथक शक्ति और सक्षम निर्देशन यानी अपना पूरा सामर्थ्य, जितना भी उनमें समर्थ था वो पूरा उसमें लगा दिया उन्होंने, उसको नियंत्रित करने में, उसको बनाने में, के द्वारा हजारों भक्तों वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संगठन किया, यानी हजारों भक्त थे उसमें, उसका उन्होंने संगठन किया और संसार के प्रमुख नगरों में राधा कृष्ण मंदिरों की स्थापना की। संसार के प्रमुख जो नगर हैं, मेन जो नगर हैं, उन सब में राधा कृष्ण मंदिरों की स्थापना की। तो उसमें बताया जाता है कि 108 मंदिर प्रपाद जी ने अपने समय में 108 मंदिर बना दिए थे, क्योंकि जब प्रपाद जी का जन्म हुआ था तो उनकी जो कुंडली दिखाई गई थी तो उन्होंने बता दिया था कि ये लड़का जो है बहुत ही भाग्यशाली है और ये विदेश में जाएगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। तो उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना कर दी थी अपने समय में। तथा श्री कृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित
भक्ति योग पर बहुसंख्यक ग्रंथों की रचना एवं सफलता प्राप्त की। अब जो चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित भक्ति योग पर बहुसंख्यक यानी अनेकों ग्रंथों की उन्होंने रचना की और सफलता प्राप्त की। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे ग्रंथ जो है लिखे और सब में उनको सफलता प्राप्त हुई। ये बताया है प्रोफेसर महेश मेहता, प्रोफेसर ऑफ एशियन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, ओंटेरियो, कनाडा। तो आगे पढ़िए माता जी। कोई बोला आप पढ़ेंगी? गीता माता जी बोल रही थी क्या? आप पढ़ेंगी क्या माता जी? हाँ ठीक है, आप पढ़िए, कोई नहीं, आप पढ़िए, गीता माता जी पढ़िए माता जी। महान परंपरा के एक उत्तराधिकारी हैं, जो प्रमुख फ्रांसीसी दार्शनिक एवं लेखक श्री प्रभुपाद की विविध रचनाओं में भक्ति तथा विविधता की पराकाष्ठा का वर्णन करने को मेरे पास नहीं है। श्री प्रभुपाद के सब प्रयत्नों के कारण हमारी आने वाली पीढ़ियों को रहने के लिए निश्चय ही एक बेहतर संसार मिलेगा। श्री प्रभुपाद अंतरराष्ट्रीय बंधु और समग्र मानवता की आध्यात्मिक एकता के लिए कटिबद्ध है। भारत के बाहर साहित्य संसार विशेषकर पाश्चात्य जगत श्री प्रभुपाद का प्रतिज्ञा है, जिन्होंने कृष्ण भावना प्रभावित भारत के संबंध में से अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से परिचय कराया। श्री कृष्ण प्रोफेसर हिंदी मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है माता जी, यहीं रुकिए एक मिनट, फिर आगे पढ़ना, मैं बोलूंगी। तो श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद एक प्रतिष्ठित गुरु हैं, यानी एक प्रसिद्ध गुरु हैं, एक महान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि जो परंपरा है वो भगवान से चली आ रही है, तो उसके उत्तराधिकारी हैं प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की विविध रचनाओं में व्यक्त भक्ति तथा विद्वता की पराकाष्ठा का वर्णन करने को मेरे पास शब्द नहीं है। तो जो श्रील विश्वनाथ शुक्ल पीएचडी हैं, जो ये कह रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि जो उन्होंने इतनी भक्ति और विद्वता यानी इतने विद्वान थे, वो पराकाष्ठा यानी बिल्कुल चरम सीमा पर जो है उनकी जो भक्ति थी, तो उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। श्रील प्रभुपाद के सद प्रयत्नों के कारण हमारी आने वाली पीढ़ियों को रहने के लिए निश्चय ही एक बेहतर संसार मिलेगा। यानी प्रभुपाद जी ने जो इतने अच्छे प्रयत्न किए, इतने अच्छे कार्य किए हैं, उनके कारण जो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनको रहने के लिए बहुत अच्छा संसार मिल जाएगा, ताकि वो अच्छे से रह पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद अंतरराष्ट्रीय बंधुता यानी सभी को इकट्ठा कर रहे हैं प्रभुपाद जी, यानी सभी को एक छत के नीचे लाना चाहते हैं प्रभुपाद जी। भाईचारे की भावना है प्रभुपाद जी की, सबका भला हो। बंधुता होता भाईचारा, यानी सबको एक साथ लेकर चलने की। और समग्र मानवता मतलब सभी मनुष्यों को एक साथ आध्यात्मिक एकता के लिए कटिबद्ध है, यानी उन सबको जो है आध्यात्मिकता में जोड़ने के लिए, सबको एक करने के लिए वो क्या है, हमेशा पूरी तरह से तैयार हैं। कि उन्हें कितना ही संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो चाहते कि सभी जो है कृष्ण भावनाभावित हो जाएं और सभी एक छत के नीचे रहें, सभी इकट्ठे हो जाएं। सबको इकट्ठा करने में उन्होंने पूरा जो है संघर्ष किया है, पूरी मेहनत की है। भारत के बाहर का साहित्यिक संसार, विशेषकर पाश्चात्य जगत, और जो भारत के जो बाहर के देश हैं, उन्होंने जो साहित्यिक संसार है, विशेषकर पाश्चात्य जो देश हैं, श्रील प्रभुपाद का कृतज्ञ यानी उनका आभारी है, बहुत ज्यादा आभारी है। कृतज्ञ का मतलब कि आभारी है उनके, जिन्होंने कृष्ण भावनाभावित भारत के संबंध में उसे अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से परिचित करवाया। कि कृष्ण भावनाभावित जो भारत के संबंध में उसे अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से परिचित कराया, यानी ऐसे अच्छे ढंग से प्रभुपाद जी ने उनको सबको परिचित कराया। जैसे वैज्ञानिक हैं, नई नई खोज करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसमें कृष्ण भावनाभावित आत्मा की खोज जो है की, और सबको इस भक्ति से जोड़ा कि यदि हम भक्ति से जुड़ जाएंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है, यदि हम भक्ति से नहीं जुड़ेंगे तो फिर हम ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह से जीवन जीते रहेंगे। उन्होंने लोगों को बताया कि जो मनुष्य जीवन है
कितना मुश्किल से मिलता है, उसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसको भक्ति में लगाना है। तो ये सब प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया। ठीक है माता जी, पढ़िए आगे। अलीगढ़ भी भारत जन्मजात भारतीय पर अब पश्चिम में रहते हुए यह देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे देश के इतने अधिक व्यक्ति गुरु तथा आध्यात्मिक नेता की भूमिका में पश्चिम में आते हैं। जिस तरह पश्चिम का कोई भी साधारण व्यक्ति जन्म से ही ईसाई संस्कृति की भावना जागता हो जाता है, उस प्रकार भारत का कोई साधारण व्यक्ति ध्यान तथा योग के सिद्धांतों से जन्म से परिचित हो जाता है। भारतवर्ष भारत से बहुत से अनैतिक व्यक्ति आ जाते हैं जो योग के विषय में अपने अपूर्ण तथा साधारण ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। अपनी सामग्रियों से जिनमें मंत्र होते हैं लोगों को धोखा देते और मैंने और ईश्वर के अवतार के लिए प्रस्तुत करते हैं। ऐसे इतने अधिक आ गए हैं जो अपने मूर्ख अनुयायियों को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें ही वे भगवान मानने से परिणाम संभव हुए लोग वास्तव में भारतीय संस्कृति के विद्वान तथा दाता है, चिंतित एवं उद्विग्न हो गए हैं। इस कारण से श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रकाशनों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये प्रकर्षण झूठे थे तथा अनाधिकृत गुरुओं द्वारा की जा रही भयंकर ठगी को रोकने में सहायक और सभी लोगों को संस्कृति के वास्तविक अभिप्राय को समझने का अवसर प्रदान करेंगे। तो जो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी हैं, डायरेक्टर ऑफ इंडियन स्टडीज सेंटर फॉर ओरिएंटल स्टडीज द यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको, तो जो कैलाश वाजपेयी हैं वो क्या हैं, एक हिंदू हैं। तो वो बता रहे हैं कि जन्मजात भारतीय होकर कि मैं जो है भारतीय हूँ, अब पश्चिम में रहते हुए यह देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मेरे देश के इतने अधिक व्यक्ति गुरु तथा आध्यात्मिक नेता की भूमिका में पश्चिम में आते हैं, कि गुरु या आध्यात्मिक नेता की भूमिका में पश्चिम देशों में आते हैं। जिस तरह पश्चिम का कोई भी साधारण व्यक्ति जन्म से ही ईसाई संस्कृति की भावना का ज्ञाता हो जाता है। अब विदेशों में क्या है कि जो कोई ईसाई धर्म का है, कोई तो ईसाई धर्म का है तो बचपन से ही ईसाई धर्म का ज्ञाता हो जाता है, ज्ञान हो जाता है अपने धर्म के बारे में। उसी प्रकार भारत का कोई भी साधारण व्यक्ति ध्यान तथा योग के सिद्धांतों से जन्म से ही परिचित हो जाता है। इसलिए जो भारत के लोग हैं वो भी जन्म से ही ध्यान और योग के बारे में उनको ज्ञान हो जाता है। दुर्भाग्यवश भारत से बहुत से अनैतिक व्यक्ति आ जाते हैं जो योग के विषय में अपने अपूर्ण तथा साधारण ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि भारत से बहुत से अनैतिक व्यक्ति, यानी कोई नैतिकता नहीं है उनके अंदर, झूठे, जो कि लोगों को फंसाते हैं अपने जाल में, ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो योग के विषय में अपने अपूर्ण, यानी उनको पूरा ज्ञान नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है उनका, और उसको प्रदर्शित करते हैं। अपनी सामग्रियों को, जो भी उनके पास कुछ सामान लेकर आते हैं जिनमें कुछ मंत्र होते हैं, यानी सामान यानी कुछ किताबें होती हैं उनके पास, या और कोई ऐसे कुछ सामान होते हैं जिनमें कुछ मंत्र भी होते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। तो उनकी आदत क्या है, लोगों को धोखा देने की है। ऐसे झूठे योगी भी हैं और अपने को ईश्वर के अवतार के रूप में समझते हैं और अपने को आपको ईश्वर समझते हैं। ऐसे इतने अधिक ठग आ गए हैं जो अपने मूर्ख अनुयायियों को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें ही वे भगवान माने। तो हम सब देखते हैं अपने चारों तरफ, टीवी में और फोन वगैरह में भी देखते हैं कैसे कैसे बाबाओं की जो है वीडियो आती है जो कि नकली हैं और लोगों को धोखा देती हैं, और कुछ तो जेल में भी पड़े हैं। आप सब जानते ही होंगे, कुछ जो अपने आप को भगवान समझते थे वो जेल में पड़े हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जैसे कि हमने, आप सबने सुना ही होगा, रामपाल का नाम सुना होगा, जो कि कबीर के दोहे सुनाता था। रामपाल का नाम सुना आपने? और सुना होगा ना, तो वो जेल में है। और आशाराम बाबू का नाम तो सबने ही सुना होगा, तो वो भी जेल में है। क्यों? क्योंकि अपने आप को भगवान मानते थे और सारे गलत कार्य जो हैं वो सारे करते थे, लेकिन छुप कर, किसी को पता ना चले। लोग कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो
भरेगा ही। भगवान की कहते ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन जब कुछ करना है तो भगवान कर ही देते हैं। तो उन्होंने बतेरे जो है काफी उन्होंने किए उल्टे काम, लेकिन सबको सजा मिली। तो इसी प्रकार के भक्तों के बारे में, गुरुओं के बारे में ये जो है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी बता रही हैं। कितने ठग आ गए हैं कि जो अपने मूर्ख अनुयायियों को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें ही वे भगवान माने, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग जो वास्तव में भारतीय संस्कृति के विद्वान तथा ज्ञाता हैं, चिंतित एवं उद्विग्न हो गए हैं। यानी ऐसे लोगों को देखकर कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं, उद्विग्न यानी दुखी हो जाते हैं। उन्हें भगवान माने, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग जो वास्तव में भारतीय संस्कृति के विद्वान तथा ज्ञाता हैं। यानी ऐसे ठगी लोगों को देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद, जो वास्तविक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको देखकर भी दुखी हो जाते हैं कि क्या पता ये भी ऐसे ही हो, उनकी सोच ऐसी हो जाती है। इस कारण से ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रपाद के प्रकाशनों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब उन्होंने प्रपाद जी से मुलाकात की, उनके प्रकाशनों को देखा, उन्होंने क्या क्या जो है ग्रंथ लिखे हैं, सब कुछ देखा, तो बड़े प्रसन्न हुए। ये प्रकाशन झूठे तथा अनाधिकृत गुरुओं एवं योगियों द्वारा की जा रही भयंकर ठगी को रोकने में सहायक होंगे। कि जो ठगी गुरु हैं उनको रोकने के लिए सहायक होंगे, और सभी लोगों को पूर्व की संस्कृति के वास्तविक अभिप्राय को समझने का अवसर प्रदान करेंगे। और जो लोग हैं, सबको जो पूर्व की संस्कृति यानी पहले की जो संस्कृति के बारे में उन्होंने जो सुना है, जो अधूरा ज्ञान उन्होंने लिया है, उसको समझने में, जो वास्तविक अभिप्राय को समझने का अवसर प्रदान करेंगे। तो वास्तविक अभिप्राय यानी जो कि हमारा जो असली ज्ञान है, जो हमारा वास्तविक मूल अर्थ क्या है, मूल ज्ञान क्या है हमारा, उसको समझने में जो है उन्हें सहायता मिलेगी। अभिप्राय होता है हमारा मूल अर्थ, मूल अर्थ क्या है हमारा, उसको समझने में सहायता मिलेगी। तो ये सब जो है इसमें बता रहे हैं डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। तो मेरे ख्याल में बाकी कल पढ़ा जाए, 9:53 हो गए हैं, ठीक है, तो यहीं से पढ़ेंगे कल। तो कल कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे गीता माता जी? गीता माता जी ने एक बार भी नहीं पढ़ा अभी तक ना, सबका नंबर आ चुका लेकिन इनका नंबर नहीं आया। तो ठीक है गीता माता जी, आप पढ़ेंगी आगे है? तो इसको कल पूरा ही कर देंगे, 2 पेज है इसके, इसको पूरा कर देंगे। तो कल आप पढ़ना, और थोड़ा अच्छे से समझ के आएंगी तो आप अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर पाएंगी ना। जो शब्द आपको नहीं आता ना, आप डिक्शनरी देख सकते हैं, या गूगल पे आप बोलेंगी तो उसका शब्द का अर्थ आ जाता है, उस पर देख के लिख सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो अब क्या करें? हाँ जी बोलिए माता जी। माता जी अपनी कौन सी है? ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है माता जी। ये आपको मंदिर से लेनी पड़ेगी, इसको जो भी आपके नजदीक में हो ना, वहां से लेनी पड़ेगी आपको। ये गीता माता जी कह रही थी ये आपको बुक दिलवा देंगी। हाँ गीता माता जी बोल रही थी वो आपको बुक दिलवा देंगी। हाँ तो ऑनलाइन मंगा लो माता जी, अगर मंदिर दूर पड़ता है ना तो ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। हाँ तो ठीक है, आ जाएगी, एक दिन में ऑर्डर कर दी है तो आ जाएगी। फिर आप पढ़ना, अभी हमने लेसन स्टार्ट नहीं किया, अभी तो शुरू में जो थोड़ा बहुत वही पढ़ रहे हैं, लेसन भी एक दिन में स्टार्ट करेंगे। अच्छा कह रही ना ऑनलाइन कर दी है, तो आ जाएगी 2 दिन में ऑनलाइन में। हाँ तो